गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो सुबह का समय है और आज आ रहा है सौरभ, जो कि है मेरी मौसी का लड़का। वो आने वाला है और इसी का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसकी फरमाइश में मम्मी ने आज बनाया है बैगन का भरता और रोटी। मतलब उतनी दूर से झांसी से खाने क्या आ रहा है, वो बैगन का भरता और रोटी। और मम्मी यहाँ पर बना रही है आटे के लड्डू। तो चलिए देखिए कैसे बनाती है मम्मी। और सौरभ से भी मिलिए, आप जीवन में पहली बार उससे मिलने जा रहे हैं तो ज़रूर मिलेगा उससे, सौरभ से, और मैं आप लोगों को मिलाऊंगी। तो गाइस, मम्मी यहाँ पर भूंज रही थी आटा, क्योंकि मम्मी को बनाने थे आटे के हलवा नहीं, आटे के लड्डू बना रहे थे। तो उसके लिए मम्मी ने एक गंजी आटा भूंज लिया था और ये बाकी का बचा हुआ आटा जो है वो मम्मी भूंज रही है यहाँ पर। और साथ ही साथ हम लोग इंतज़ार करते जा रहे था सौरभ का कि वो कब तक आ रहा है, क्योंकि ट्रेन तो बढ़िया फास्ट थी, लेकिन पता नहीं इतनी देर खड़ी रही तो बहुत देर लग गई थी, बहुत ज़्यादा डिले। तो इसको आते आते बज गए थे 12, लेकिन फाइनली आ गया ये। और कितने बज गए थे, 2:30 बज गए थे। मतलब इतनी, जो ट्रेन यहाँ पर 12-1 बजे आ जाती, वो ट्रेन सीधे 1-1.5 घंटे लेट थी। तो समझ लीजिए कितना लेट थी आज ट्रेन। लेकिन फिर भी हंसते मुस्कुराते घूमते घुमाते आ गए हैं हमारे प्यारे सौरभ भैया, जो हैं हमारे प्यारे मौसी के लड़के। तो जब मैं मौसी का लड़का बोलती हूँ जितनी हंसी आती पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर जैसे ही सौरभ आया, नानू ने किए उसके चरण स्पर्श, मम्मी ने किए मतलब मम्मी के किए सौरभ ने चरण स्पर्श। और बस इस तरीके से ढेर सारा आशीर्वाद लेने के बाद सीधे वो खाने में लग गया। मतलब सीधे नहीं, हाथ मुंह धुले उसने। और भूख का समय ही था, खाने का समय ही था, गर्मा गर्म रोटी बनी गई थी। तो मम्मी ने कहा पहले खाना खा लो तुम, बाद में कुछ और काम करना। और इसके बाद हम सीधे लग गए थे वो बनाने, लड्डू बनाने, क्योंकि मौसी ने कहा था कि हमारे थोड़े से लड्डू बना देना, क्योंकि सौरभ को जाना था, मौसी को और भी चीज़ें बनानी थी, मटरी वगैरह ये सब कुछ, क्योंकि अब वो चला जाएगा सीधे काम पे। तो मौसी ने कहा लड्डू यहाँ बन जाएंगे तो बाकी का सारा काम उनका आसान हो जाएगा। तो मटरी वगैरह वो सारी वहाँ पे बना लेंगी, जो भी उसको ले जाना है, क्योंकि उसकी लग गई है फाइनली जॉब। तो वो अपनी नौकरी करने जा रहा है, इसी वजह से सब कोई लगे हुए हैं तैयारी में। तो बस यहाँ पर प्यारे प्यारे सौरभ भैया के लिए बना रही है मम्मी आटे के लड्डू। मौसी ने इतने सारे मेवे मसाले और सारी चीज़ें भेज दी थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, काजू है, बादाम है, देखिए क्या क्या चीज़ें डाली है इसमें, काजू, बादाम और मखाना, छुहारा। हम लोगों को घर में किसी को भी नहीं पसंद, ना हम लोग खाते हैं ना वो लोग खाते हैं। गरी और पोस्तदाना और सौंठ जो मेन होती है, और घी का इसमें इस्तेमाल होता है, और गुड़। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाली जाती है। तो यहाँ पर मम्मी ने घी डाला है सबसे पहले कढ़ाई में, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर घी डाला है मम्मी ने, और घी डालने के बाद ये जो मखाने हैं इनको मम्मी थोड़ा थोड़ा करके क्या कर लेगी, फ्राई कर लेगी। फ्राई नहीं करेगी, मतलब हाँ एक तरीके से कहा जाए तो फ्राई कर लेगी। अगर आप मखाने में ज़्यादा घी डाल देंगे ना तो पूरा घी जो है मखाने ही पी जाएंगे। इसलिए आप मखाने जब भी भूंजे ऐसे लड्डू बनाने के लिए तो कम ही घी में भूंजे, क्योंकि अगर आप सोच लें कि कढ़ैया भर घी डाल दें और उसमें बढ़िया मखाना तल लें तो कढ़ैया भर घी सिर्फ इन मखानों के लिए होगा। तो मखाने तलते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप थोड़ा घी डालिए, उसमें अच्छी तरीके से मखाने फ्राई कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाते हैं और घी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता। नहीं तो पता चला हम पूरा अगर मखाने में ही घी डाल देंगे, फिर लड्डू में उतना ही घी डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी घी की मात्रा, और वो लड्डू खाने में हमें नुकसान भी करेंगे। तो इसलिए मखाने तलते वक्त हमें खास ख्याल रखना चाहिए। ये मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है कि ऐसी गलती ना करना कभी कि कढ़ाई में खूब सारा तेल डाल के तुम बढ़िया मखाने तल लो, क्योंकि मैंने एक बार ये समझदारी वाला काम किया था, तभी मम्मी ने मुझे डांट लगाई थी, तब से मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी ने मखाने जो है वो निकाल लिए, क्योंकि वो हो चुके थे, अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके थे, और चूल्हा जल ही रहा था, कढ़ाई रखी हुई थी। तो मम्मी ने कहा इसी में बना लेते हैं, ठंड भी है और अंदर लाइट भी नहीं थी कि मिक्सी वगैरह चला पाते, तो यहीं पे बना लेंगे और खल कूटने में सारी चीज़ें मसाले सब कुछ कूट लेंगे। तो मम्मी ने दोबारा से घी डाला और यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं काजू। काजू जैसे ही फ्राई किए तो इतनी तेज़ आंच हो गई थी आग की कि जल्दी जल्दी हमें कढ़ाई को जो है नीचे उतारना पड़ा ये कपड़े की हेल्प से, ताकि वो जल ना जाए। फिर यहाँ पर मैंने सारी जितने भी काजू थे निकाले कढ़ाई से बाहर। देख ही रहे कितनी भयंकर जल रहा है, क्योंकि इसमें पुरानी गरी रखी हुई थी वो डाल दी थी, वो इतनी तेज़ी के साथ जल रही थी। फिर यहाँ पर मम्मी ने तल ली है ये किशमिश,
नहीं किशमिश नहीं है, ये बादाम है गाइस। तो थोड़ा थोड़ा मतलब सब कुछ तल लेना, बहुत आपको काला नहीं करना, बिल्कुल रेड सा हल्का सा कलर आ जाए जैसे ही आप इसको निकाल दीजिए बाहर। तो बस हल्का सा रेड कलर आ गया तो बस यहाँ पर निकाल दिया आसानी से। इस तरीके से ही इसको पूरे पूरे जितने भी ड्राई फ्रूट है उन्हें सबको तल लेना है। और आज ना मतलब कल के दिन हम लोग इसी में लगे रहे पूरे टाइम कि पहले तो हम लोग इसी में लगे रहे खाना बनाने में, आटा गूंदने में, और फिर उसके बाद लड्डू बनाने में। तो 5 बजे जा कर के शाम को फ्री हुए। इतना समय लग गया मतलब हर चीज़ को पीसने इसे में कूटने में, क्योंकि गुड़ भी कूटा जाता उसमें भी बहुत लगता। और फिर मम्मी ने यहाँ पर किशमिश को फ्राई कर लिया। इस तरीके से बहुत देर लग गई। किशमिश को फ्राई करेंगे मतलब हर चीज़ में आप एक लिमिट मतलब 1-2 चम्मच जिस हिसाब से मसाले उस हिसाब से घी डाल करके फ्राई करिए, क्योंकि इनमें भी घी रहता है ना, फिर हमें लड्डू में भी ऊपर से घी डालना पड़ेगा। घी की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई ना तो फिर समझ लीजिए गाइस ये लड्डू ना कभी कभार आपको नुकसान भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फैट हो जाएगा ना तो हो सकता है आपका वज़न भी बढ़ जाए और हो सकता है पेट भी डिस्टर्ब हो जाए लूज़ मोशन भी लग सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा घी ना इसमें डालें। मसाले तलने में स्पेशली, फिर आप चाहे लड्डू बांधने में घी का इस्तेमाल कर लीजिए। तो मम्मी ने यहाँ पर जो है अब यहाँ पर गरी जो है वो फ्राई कर ली है और अब इसको भी निकाल लेंगी। गरी फ्राई करने के बाद अगर लाइट होती तो मिक्सी में पीस लेते, नहीं तो अब लाइट नहीं है तो खलबट्टा जानते होंगे, ये काला काला जो है खलबट्टा बोलते हैं इसे। तो इसमें ये सारी चीज़ें मम्मी कूटे ले रही है। ये है मखाने जिन्हें मम्मी कूट रही है अभी, क्योंकि मखाने जो सबसे ज़्यादा रहते हैं। और मैं गई थी बाज़ार से क्या लेने, चाय की पत्ती लेने शायद, हाँ तभी मैं यहाँ पे हूँ नहीं। फ़िलहाल में मम्मी ने अच्छी तरीके से इसको कूट लिया खलबट्टे में। मखाने जो है सबसे ज़्यादा वो रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं तो जल्दी से कूट जाते हैं। और अगर गरी भी एक बार तल गई ना, वो पतली पतली कटी है इस खलबट्टे में ना गाइस, अपनी उंगली डाल दो ना तो वो पिस जाए गरी चुहारा तो बहुत दूर की बात है। बस ये है कि हाथ पे आने लगते हैं कूटने में, बाकी मेहनत है। लेकिन ये हर चीज़ में काम आता है खलबट्टा, और सिंघाड़े गाड़ा का आटा भी इसी में बच जाता कूट करके, तो बहुत काम का है। यहाँ पे मैं आ गई थी, गुड़ रखा हुआ था अंदर तो वो उठा के लाई थी। और अब इस गुड़ को मैं इसी खलबट्टे में कूट लूँगी। और मम्मी यहाँ पर कूट रही है मसाले, तो खलबट्टे में गुड़ कूट लूँगी, खलबट्टे में गरी कूट लूँगी, खलबट्टे में काजू थोड़े से कूट लूँगी। काजू ज़्यादा नहीं कूटूँगी क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं। और इतने इतने मम्मी ने अब यहाँ पर गुड़ था मैंने जो कूट दिया था वो मम्मी ने यहाँ पर कढ़ाई में पिघला लिया है। और देख सकते हैं मैं इसे कूट रही हूँ ना, आप लोगों को लग रहा होगा कहीं मेरे मुंह में ना लग जाए, मुंह में ना लगेगा, वो ऐसे लग ही रहा। आप कैमरे में कभी कभार ऐसा लगने लगता है, बाकी ऐसा होगा नहीं। अब यहाँ पर जितना गुड़ था वो मैंने डाल दिया दोबारा से कढ़ैया में। और मौसी ने ये जो गुड़ था ना, ये बड़ा अजीब तरीके का था गुड़। मतलब हमारे यहाँ जो गुड़ मिलता है वो अलग दानेदार, मतलब अलग सा गुड़ बनता है। जब उसके लड्डू बनाते ना बहुत अच्छी तरीके से बन जाते हैं। लेकिन ये वाला जो गुड़ था थोड़ा सा चिपचिपा नहीं था, मतलब अलग तरीके का गुड़ था। अब हर जगह का अलग अलग आता ना, तो लड्डू बांधने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो यहाँ पर फिर मम्मी ने जितना गुड़ था वो पूरा पूरा आटा मेवा में मिला दिया। और अब चलिए बनाते हैं उससे प्यारे प्यारे से लड्डू, और आप लोग खाइएगा, धूम मचाइएगा गाइस। पूरा वीडियो मैं बना ही नहीं पाई थी क्योंकि ये सब डालने के बाद हम लोग अंदर चले गए थे और अंदर कहीं कैमरा सेट करने की जगह ही नहीं मिली मुझे। तो यहाँ पर आ गए थे सौरभ भाई, उनने ली थोड़ी सी आग, मतलब आग से की। इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी लेकिन फिर भी अगर आग के पास अगर आप आए हो ठंड के मौसम में तो सेके बिना आप रह भी नहीं सकते, ये भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर मम्मी ने सारी चीज़ें मिला ली है, किसकी हेल्प से, झरिया की हेल्प से, क्योंकि हाथ की हेल्प से मिलाती तो हो सकता है मम्मी का हाथ भी जल जाता, क्योंकि जो गुड़ का सीरा था ना बहुत ही ज़्यादा गर्म था वो, इसी वजह से। गुड़ के सीरे में मम्मी ने ज़रा सा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया था, उसमें केवल और केवल घी डाला था और घी से ही गुड़ को अच्छी तरीके से पिघला लिया था। अगर आप सीरा बना के या बना के डालते हैं ना लड्डू में तो वो लड्डू काफ़ी टाइम तक चल भी नहीं पाते, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वो टाइट हो जाते हैं। तो अगर आप बना सकते हैं ना तो ऐसे बनाइए लड्डू। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लड्डू बांधने में, लेकिन ना वो काफ़ी टाइम तक चल जाएंगे, महीने भर तक तो आराम से चल जाएंगे, बोलना नहीं पड़ेगा आपको। ठंड का मौसम है तो 2 महीने भी चला सकते हैं, लेकिन इतने दिन चलेंगे कहाँ, पेट में चले जाएंगे और दूसरी सबसे बड़ी बात कि टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और फ़ायदा भी करते हैं ये वाले लड्डू।
तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें मिल गई हैं। आइए चलिए इनके लड्डू बांध लेते हैं। गाइस आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा हल्का है, लड्डू बनेंगे कैसे? बन जाएंगे, मैं दिखाती हूँ ना आपको। ये देखिए मम्मी बनाती जा रही है, बना के रखती जा रही है। इतना ही मैं दिखा पाई हूँ। और ये बन गए हैं लड्डू, देखिए कितने सारे, ढेर सारे। एक इसमें रखे हुए हैं और एक कटोरे में रखे हुए हैं। और मक्खी आई थी ज़बरदस्ती कूद रही थी तो यहाँ पर ढेर सारे बर्तनों की मम्मी ने कर ली धुलाई। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और देखिए सौरभ जा रहा है आज, कल पूरे एक दिन इंतजार करने के बाद देखिए बेचारा जा रहा है। गाइस सौरभ भाई को ई रिक्शा में बैठा दिया था, स्टेशन के लिए वो जा रहा था। और अगर उसको काम में नहीं जाना होता ना तो शायद वो एक दिन और रुक जाता, लेकिन ये था कि उसको ज्वाइन भी करना है, वहाँ ऑफिस भी जाना है अपने, तभी फिर वो जल्दी जल्दी एक ही दिन रहा और चला गया। 24 घंटे भी कहा जाए तो वो नहीं रह पाया है यहाँ पर, क्योंकि लेट ही आया था इतने ज़्यादा और रह भी नहीं पाया। लेकिन कोई बात नहीं, अब जब नेक्स्ट टाइम उसे टाइम मिलेगा तो वो ज़रूर आएगा। तो हम लोग आ गए थे अपने प्यारे स्टेशन, जो हमारे बदौसा का स्टेशन है प्यारा सा, वहाँ पर। और ये देखिए ट्रेन मालगाड़ी खड़ी हुई थी और वो जो कोई संपर्क क्रांति थी वो चली गई थी। और ये नानू से दरबार कर रहा था। मतलब इन दोनों भाइयों में इतना प्यार है ना कि बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते। आप ये मत सोचिएगा कि मैं मुंह चला रही थी, मैं इससे कुछ बता रही थी तो शायद होगा। और मैं पीछे का स्टेशन देख रही थी। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का स्टेशन है, जब अंग्रेज़ों ने बनवाया था तब का इतना पुराना स्टेशन है ये। तो अभी भी ये ऐसा ही है। और अब उधर जो बन गया है वो नया स्टेशन बना हुआ है वाइट कलर का, वो नया है। और ये बहुत पुराना है, अब बंद हो चुका है ये स्टेशन। और यहाँ पर देख सकते हैं ये मालगाड़ी तब से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अब फाइनली अनाउंसमेंट हो गई थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है ट्रेन। तो अपना अपना सामान बोरिया बिस्तर लेकर के खड़े हो जाइए, अलर्ट होके जैसे ही ट्रेन आए तो उसमें लपक के चढ़ जाइए। बिल्कुल भी वो मत करिए लेट, क्योंकि ट्रेन है बस नहीं जो आपको हाथ दिखाने से रुक जाए, ऐसा उसने बोला था। तो मैंने कहा आप लोगों से बता दूं, क्योंकि मुझे ट्रेन के सफ़र करने में सबसे ज़्यादा वो लगता है डर, क्योंकि कहीं अगर ट्रेन चल दी तो मैं रुकवाऊँगी कैसे। ये सब मेरे दिमाग की पता नहीं कैसी उपज है। तो यहाँ पर आ गई थी ट्रेन और देखिए सौरभ भाग के जल्दी चला गया है ट्रेन में। और बाकी के जो भी सामान थे तो सब पापा ने उसको दे दिए कि भाई रख ले, यहीं ना छोड़ के चले जाना। तो सारा का सारा सामान उसने रख लिया है और अब वो जा रहा है अपने प्यारे प्यारे से। कहाँ है? यही है क्या? घर जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा अपने ऑफिस। तो ऑल द बेस्ट सौरभ भाई, अच्छे से मन लगा करके काम करना, मेरी तरफ से ढेर सारा ऑल द बेस्ट। और अच्छी तरह से मन लगा करके ट्रेन की पूरी सीट का आनंद लेना मैंने उससे कह भी दिया था। तो चलिए फिर घर चलती हूँ। सौरभ को छोड़ के आ गए हैं हम लोग घर, उसको ट्रेन में बैठा दिया था और अब अपने घर आ गए। और अभी देखिए जब मैं गई थी कितना कोहरा था, हल्की हल्की सी धूप आ चुकी है। तो चलिए अब लगा लेती हूँ अपने घर में। तो